नमस्कार। देववाणी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर मैं नसीब खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और अपने सहयोगी परम मित्र ललित मोहन शास्त्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का हमारा विषय है NCERT की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो 9वीं कक्षा में लगती है, उसकी एक कथा है दो बैलों की कथा। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी और ये हीरा और मोती नामक दो बैलों की कहानी है, जिसको बड़े हृदयस्पर्शी तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। आइए कहानी को पढ़ते हैं और कहानी पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का एक बार जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। BA तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ये असहयोग आंदोलन तथा अन्य चलाए जा रहे आंदोलन थे, उनमें भागीदार रहते थे और इसी वजह से इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। प्रेमचंद का कथा साहित्य बहुत व्यापक है। इन्होंने मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों की भावनाओं को भी अपनी लेखन कला के माध्यम से व्यक्त किया है। बड़ी से बड़ी बात को सरलता से प्रस्तुत करना इनके लेखन की कला है। अर्थात ये मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों की भावनाओं को भी समझते हैं और इसीलिए इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। ये कथाकार और उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख लेखकों में से एक माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। इनकी पत्रिकाएं हैं हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है। आइए पाठ पढ़ने से पहले एक बार शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं। निरापद, सुरक्षित, पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल को कहा जाता है। गोई ये जोड़ी होती है, चाहे बैल की हो या फिर किसी दूसरे पशु पक्षी की हो। कुलेले क्रीड़ा होता है जिसको खेल भी कहा जाता है। विषाद उदासी या दुख। पराकाष्ठा अंतिम सीमा अर्थात हद। पगहिया पशु बांधने की रस्सी होती है। ग्राउं फूलेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। टिटकार मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसहलत हितकर अर्थात लाभकारी। रगेदना खदेड़ देना अर्थात दूर भगा देना। साबिका वास्ता या सरोकार। कांजी होश मवेशी खाना और जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। रेवड़ पशुओं का झुंड। थान पशुओं की बांधे जाने की जगह जहां उनको चारा आदि डाला जाता है। उछा उत्सव या आनंद। अब बात करते हैं कहानी में प्रयोग किए गए प्रमुख पात्रों की। तो कौन कौन से पात्र हैं? सबसे पहले झुरी काछी बैलों का मालिक और पशु प्रेमी व्यक्ति। झुरी की पत्नी क्रोधी और ईर्ष्यालु औरत जो बैलों के साथ दुर्व्यवहार करती है। हीरा मोती झुरी काछी के दो बैल जो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार और मानवीय भावनाओं से परिचित है और पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द है। और इन बैलों को देख करके कहानी में पढ़ करके महसूस होता है कि ये शायद पिछले जन्म में मनुष्य हो, क्योंकि ये बहुत समझदारी के साथ इनको प्रस्तुत किया गया है। मजूर झुरी के पशुओं का रखवाला। गया झुरी का साला जिसने हीरा मोती को ले जाकर बहुत पीड़ित किया। दड़ियल बैलों को खरीदकर कसाई खाने ले जाने वाला व्यक्ति। छोटी लड़की बहुत ही आकर्षक चरित्र है इसका कहानी में। थोड़ा प्रयोग हुआ है लेकिन बहुत ही आकर्षक तरीके से इसका वर्णन आया है। गया के परिवार की एक छोटी लड़की जिसकी मां मर चुकी थी और सौतेली मां के द्वारा पीड़ित व सताई हुई थी, जिसे बैलों से स्नेह हो गया था। आइए पाठ का सारांश देख लेते हैं। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बहुत सीधा साधा होता है और सारी तकलीफ़ें दुख दर्द सब कुछ सहन कर लेता है ऋषि मुनियों की भांति, और हमारा समाज उसको उसके बावजूद भी बेवकूफ़ कहता है, जबकि वास्तविक रूप में बेवकूफ़ नहीं होता।
बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते आ रहे हैं। बैल को भी गधे की ही तरह बेवकूफ़ समझा जाता है, परंतु बैल का स्थान गधे के बाद निर्धारित किया जाता है। झुरी काची के पास हीरा और मोती नाम के 2 स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झुरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। ये हीरा और मोती दोनों बैल थे, झुरी काची के पारिवारिक सदस्यों की तरह थे और आपस में भी दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी। एक दूसरे की भावनाओं को ये समझते थे। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झुरी के पास भाग आए। झुरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे। झुरी के साले गया ने उनके ऊपर अत्याचार किया, बहुत से काम करवाए, लेकिन खाने पीने को कुछ दिया नहीं। इसलिए दोनों रस्सी तुड़ा करके वहाँ से भाग खड़े हुए और अपने मालिक के पास वापस आ गए। मगर झुरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी सुनाई और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। उसने अपना गुस्सा निकाला और अपने पशुओं का काम करने वाले मजदूर को कहा, इनको सूखा भूसा ही खिलाया जाए। दूसरे दिन झुरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए तो हीरा ने उसे समझाया। मोती गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लेता था। दोनों के स्वभाव में बड़ा फर्क था। मोती को बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन हीरा धैर्यशाली था, धैर्य से काम लेने वाला था। लेकिन हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा। उसका गुस्सा काबू नहीं हो पाया और वह उसको मारने के लिए हल समेत भाग पड़ा, पर गले में बड़ी रस्सियाँ होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। दिन ब दिन उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे और इसी अत्याचार और खाने पीने की कमी की वजह से दोनों की हालत अत्यधिक खराब हो गई। लेकिन वहाँ पर सुकून देने वाला क्या था उनके लिए? वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। प्यार की भूखी लड़की थी। माँ मर जाने के बाद उसके प्रति स्नेह करने वाला कोई भी नहीं था और बैलों को देख करके, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को देख करके उसके अंदर आत्मीयता जाग उठी और बैलों के प्रति एक स्वाभाविक जो प्रेम है वो उस लड़की के अंदर उत्पन्न हो गया। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। अपने हिस्से की या बची हुई 2 रोटियां बैलों को वो डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। हालांकि उन 2 रोटियों से पेट तो नहीं भरता था, लेकिन फिर भी एक स्वाभाविक जो संतुष्टि है वो उनको हो जाती थी। प्यार से खिलाया गया एक एक दाना भी इंसान को संतुष्ट कर देता है। तो उसी प्रकार से हीरा और मोती को भी उस खाने से संतुष्टि हो जाती थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झुरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झुरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। और दोनों पहले तो नहीं भागे कि अगर वो भाग गए तो उस छोटी लड़की पर आफत आ जाएगी, लेकिन फिर उस लड़की ने चालाकी से उन दोनों को वहाँ से भगा दिया। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। काफ़ी दिनों बाद उन्होंने पेट भरकर वहाँ खाया। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ और दोनों ने मिलकर उसे मार गिराया। लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी होश में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे। उसी मौके पर जिस समय वो मटर के खेत में कुछ खा रहे थे तो वहाँ पर मालिक आ जाता है और दोनों को पकड़ ले जाता है। और कांजी होश वो जगह होती है जहाँ पर पशुओं को बंद करके रखा जाता है। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। खाने पीने को कुछ दिया नहीं जाता था, इसलिए सभी पशु है वो अत्यधिक कमज़ोर हो चुके थे। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। पूरा दिन भर भूखे रहे और रात्रि के समय भी इंतजार करते रहे कि शायद कोई भोजन लेकर के आए, लेकिन फिर भी भोजन नहीं मिला। तो दोनों में विद्रोह क्रांति होती है और ज्वाला भड़क उठना
वो जो क्रांति की भावना है उसका एकदम उजागर हो जाना, उत्पन्न हो जाना। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। कच्ची दीवार थी और बड़ी मेहनत करके उस दीवार को गिराया गया और बाकी जो पशु वहाँ पर कैद थे उन पशुओं को उन्होंने आज़ाद कर दिया। मोती के गले में रस्सी नहीं थी, हीरा के गले में रस्सी थी, लेकिन मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह भी नहीं भाग सका। दोनों भाई जैसे थे और दोनों में आत्मीयता की भावना थी, इसलिए मोती भी हीरा को छोड़ करके वहाँ से नहीं भागा। कांजी होश के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की। मोती के गले में रस्सी नहीं थी, हीरा के गले में रस्सी थी, इसलिए दीवार गिराकर जानवरों को भगाने का जो आरोप है वो मोती के ऊपर लगा। उसकी बहुत पिटाई की गई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी होश के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। उस एक सप्ताह के अंदर हीरा और मोती की अत्यधिक दुर्गति हुई। उनको खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया गया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। जैसे ही उनको लेके जा रहे थे तो रास्ता एकदम से जाना पहचाना लगा और वो उसी रास्ते पर आ खड़े हुए जिस रास्ते से वो पहले गए थे। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे। उन्मत्त का मतलब होता है खुशी से, और दौड़ते हुए झुरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झुरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झुरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर ज़बरदस्ती करने लगा क्योंकि उसने भी पैसे दिए थे और पैसों के बलबूते पर खरीद करके उनको वो लेके जा रहा था। लेकिन झुरी उनका वास्तविक मालिक था, तो दोनों में झगड़ा होना स्वाभाविक था। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चुनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। तो ये हमने जो पाठ का सार है, पाठ का सारांश है, वो हमने पढ़ा। और अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।